चलो जी, अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है आपके ये रहा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। इस पे मैं यहाँ बना देता हूँ दिल, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन को रीड करें जब तक मैं यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर, चलो भाई 8 का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो सोल्यूशन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 का। मैं बना लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन लो जी। पर्टिकुलर, प्लस का कॉलम और माइनस का कॉलम बराबर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जल्दी बताओ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो जल्दी से, बैलेंस एज पर कैश बुक। आइए ज़रा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कैश बुक ऑफ मिस्टर गद गदबदवाला। ओके, अच्छा गड़बड़ वाला है लग रहा है ये तो। मिस्टर जो गड़बड़ वाला है इसका बैलेंस 8,36,400 है, जो कि 8,36,400 है। और ये जो बैलेंस है इसका 31 दिसंबर 2019 में है। इसका मतलब ये जो मैं बैलेंस शीट क्या बोल रहे हैं बीआरएस जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 दिसंबर 2019 को प्रिपेयर कर रहे हैं। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी तो हमें उन ट्रांजेक्शन को कंसिडर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लो। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगी तो हमें उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन जनवरी से रिलेटेड है, कोई फरवरी से रिलेटेड है, तो हमें उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, उसको इग्नोर करना है। बीआरएस जो होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है, वो मंथली मंथली प्रिपेयर किया जाता है, बराबर कि नहीं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन आपको दिसंबर से मतलब, आपके ट्रांजैक्शन जो दिसंबर के होंगे केवल आपको उन्हीं से मतलब होना चाहिए। आओ जाओ ज़रा जल्दी आ जाओ। ये कह रहा है कि जो पेमेंट साइड है कैश बुक का अंडरकास्ट कितने से, 10,000 से। आइए मैं इसका आपको मतलब समझा देता हूँ सबसे पहले कि रियलिटी में इसका मतलब क्या है। मैं इसका मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ समझाऊंगा। मैं एक्चुअल में वर्किंग नोट बना रहा हूँ, लेकिन आपको ये एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ कि जो नंबर 1 है इसका सॉल्यूशन क्या है। आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक तरफ कैश बुक है, एक तरफ पासबुक है। मान लीजिए आप लोग, क्लियर है कि नहीं। ये सर हमने बिल्कुल मान लिया। अब मेरी बात बहुत ज़रा ध्यान से सुनिए। ध्यान से कैसे सुनिए। अब दोनों तरफ मान लो बैलेंस इक्वल है। चलो बैलेंस 50,000 रुपये इधर है और 50,000 रुपये इधर है। चलो रहने दो यार, अमाउंट नहीं ले रहा। मान लो कि कैश बुक और पासबुक का भी बैलेंस इक्वल है। जो भी अमाउंट पासबुक में लिखा हुआ है वो सेम अमाउंट यहाँ पे कैश बुक में भी लिखा हुआ है। एग्जैक्ट कि नहीं। अब होता क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आपने मान लो किसी को चेक इशू किया। चेक कितने का इशू किया, 25,000 रुपये का। तो आपके बैंक से बताओ कितना रुपए कट जाएंगे। आपके बैंक से 25,000 रुपये डायरेक्ट हो जाएंगे, और आपका जो बैंक होगा इस बात को कहाँ पे लिख लेगा, पासबुक में। आपने बाय मिस्टेक अपने कैश बुक से सिर्फ 15,000 रुपये के डिडक्शन किए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे गलती क्या हुई है। गलती ये हुई कि आपके बैंक में रियलिटी में आपके बैंक अकाउंट से पैसे 25,000 रुपये कट चुके हैं। 25,000 आपके बैंक अकाउंट से पैसे रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ अभी तक 15,000 रुपये लेस किया है। तो गलती क्या है, गलती ये है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, वर्ड पे ज़रा फोकस करेंगे एक बार, ज़रा वर्ड पे प्लीज़, वर्ड पे फोकस करेंगे। लिखा है कि पेमेंट साइड, पेमेंट का मतलब होता है नेगेटिव साइड, कैश बुक का अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट कहने का मतलब है कि आपने -10,000 रुपये कम कर रखा है। आपने 10,000 रुपये से कम दिखा रखा है बैलेंस। तो आपको 10,000 रुपीज़ और माइनस कर देना है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लीजिए, तो 10,000 हमें क्या करना है, माइनस करना है। हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं सबसे ऊपर की तरफ, और एक तरफ प्लस कॉलम है और एक तरफ माइनस कॉलम है। चलो जी, तो मैंने कहा भाई एक तरफ प्लस कॉलम है और दूसरी तरफ माइनस कॉलम है। सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। आंसर कितना है, बैलेंस एज पर कैश बुक था 8,36,400 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,36,400 है। और आपको पता है कैश बुक का डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है। तो सबसे नंबर 1 जो आपको ट्रांजेक्शन वहाँ लिखी हुई थी पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, आपको पर्टिकुलर में लिख लेना। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा नहीं रहा, आप मान लो कि यहाँ पे आपने लिख दिया है। चलो मैं एक लिख के दिखा दूँ क्या, लिख के दिखा देता हूँ। आप लोग ऐसे लिख देंगे शॉर्टकट के अंदर कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, अंडरकास्ट बाय ₹10,000। आप मेरी बात समझ गए, इस तरीके से लिख देना। और इसका सॉल्यूशन 10,000 आपको माइनस में लिख के आ जाना है, काम खत्म। नेक्स्ट वन,
अब मैं आगे की जितनी भी गलतियाँ यहाँ पे टोटल 7 है, तो मैं उन 7 गलतियों को यहाँ पे 1 बाय 1 लिख देता हूँ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। लेकिन मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, प्लीज़ आप लोग ये स्टेटमेंट खुद लिख लीजिएगा, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप बस यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, आप हमें सॉल्यूशन समझा दो। तो मैं आप लोग को सॉल्यूशन ही तो समझा रहा हूँ यहाँ पे, और क्या कर रहा हूँ बताओ? मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, और कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो टाइम नहीं खराब करना चाहता दोस्तों मैं आप लोगों का, मैं शॉर्टकट यार, यहाँ पे रिवीजन क्लास चल रही है। सेकंड नंबर पे आ जाओ। चेक था 1,31,000 का जो आपने इशू किया है, वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, आपसे गलती क्या हुई है ज़रा देखिएगा एक बार इधर। अगर मैं सेकंड का आपको सॉल्यूशन समझाऊं, तो सॉल्यूशन समझाने के लिए मैं एक बार नीचे की तरफ यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ कौन है, जल्दी बताओ, पासबुक है। आपने किसी को चेक इशू किया है, और कितने का इशू किया है ज़रा एक बार देख लेते हैं। चेक इशू किया है 1,31,000 का, तो आपके बैंक वालों ने ये चेक का पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया होगा, और मान लीजिए चेक क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आपने जिसको चेक इशू किया था, आपने चेक इशू किसको किया था, अपने सप्लायर को, तो आपके सप्लायर ने बैंक में जाकर प्रेजेंट किया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए। आपके अकाउंट से पैसे कट के आपके सप्लायर के अकाउंट में चले गए होंगे, लेकिन आपने इसकी एंट्री अपने पास की नहीं। यानी कि घुमा फिरा के कहने का मतलब आप गजनी बन चुके हैं, गजनी बोले तो आप भुलक्कड़ बन चुके हैं। आपने इसकी एंट्री नहीं की, अब आपको ये चीज़ याद आ गई है, तो अब आपको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बुरा स्टेटमेंट लिख कर आपको 1,31,000 माइनस में डाल देना है। पढ़ के देख सकते हैं, पढ़ के देख लो। क्वेश्चन कह रहा है वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, आप लोगों ने बैंक कॉलम में इसकी एंट्री नहीं की, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में से 1,31,000 को माइनस करना होगा। तो मैंने माइनस कॉलम में दिखा दिया है। नेक्स्ट 1/3 पे आ जाओ। वन डिपॉजिट 1,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एफ देयर इज अ नो बैंक कॉलम देयर। ओहो, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। 1,50,000 का आपने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन नो बैंक कॉलम देयर। याद आपने गलती क्या की है दोस्तों, ये देखो, ये कैश बुक है, और कैश बुक आपको पता है कैश कॉलम होता है और बैंक कॉलम होता है। कैश बुक है और एक तरफ पासबुक है। आप लोगों ने 1,50,000 रुपये बैंक में जमा किए हैं, तो आपके बैंक वालों ने 1,50,000 रुपये आपके अकाउंट में ऐड कर दिए। बैंक वालों ने इस चीज़ को पासबुक में लिख दिया, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो कैश बुक में आप लोगों ने बैंक कॉलम के एंड साइड में रिकॉर्ड नहीं किया है। मेरी बात फिर से सुनिए। मान लीजिए 1,50,000 रुपये आपने बैंक में जमा किया है, और कैश बुक में आपने कैश कॉलम में ऐड कर दिया। तो भाई कैश कॉलम में थोड़ी ना ऐड करना होता, आपको बैंक कॉलम में ऐड करना होता है। तो आपको बैंक बैलेंस यहाँ पे बढ़ाना होगा, कितने रुपये से, जल्दी बता दो, 1,50,000 रुपये से। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे 1,50,000 रुपये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये तीसरे का सॉल्यूशन है, तो मैं 1,50,000 रुपये यहाँ पे प्लस में लिख देता हूँ, और मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। एक डिपॉजिट था 1,50,000 का, जो कि रिकॉर्ड कर दिया आपने कैश बुक में एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। मतलब बैंक कॉलम में आपने ऐड किया नहीं है। आप चाहो तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो, ज़रा देख लो इधर, देखो, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, मतलब डिपॉजिट तो किया, लेकिन आप लोगों ने बैंक कॉलम में नहीं किया था, इसलिए अब आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बैंक कॉलम में। नंबर आ जाइए, नंबर में बात कर रहा हूँ किसकी दोस्तों, किसकी, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर पे आ जाते हैं, जरा देखिएगा क्या लिखा है। 18 दिसंबर को डेबिट बैलेंस था 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती है दोस्तों। ये गलती क्या है, आइए ज़रा मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये ट्रांजेक्शन चिपकाया जा सकता है। तो एक तरफ कैश बुक है और एक तरफ क्या है दोस्तों, पासबुक है। रियलिटी में आपके साथ हुआ क्या है, आपके साथ ये हुआ है कि आपके पास डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कहने का मतलब आपका 15,260 रुपये आपका पॉजिटिव बैलेंस है। आप ये बात कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सोच के देखिए, मेरी बात फिर से सुन लो यार। आप ज़रा कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि आपके बैंक में 15,260 रुपये ऐड होने थे। देखो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बैंक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपका डेबिट बैलेंस यानी कि जो 15,260 रुपये है, आपका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बोले तो पॉजिटिव बैलेंस है। आपको इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो प्रीवियस डे। आपने इसको प्रीवियस डे किया और आप इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। ब्रॉड फॉरवर्ड समझते हो क्या? अगर आज 18 तारीख है तो आप इसको 19 दिसंबर के अगले डेट में लेके जाओगे, तो पॉजिटिव बैलेंस को पॉजिटिव भी तो बनाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो बोरो क्या बोलते हैं, कैरी डाउन को बोरो डाउन बनाते हैं, है या नहीं? आपको इतनी जानकारी तो होगी, पक्का आपको पता ही होगा। तो 15,260 रुपये आपको नेक्स्ट डे में क्या करना था, प्लस साइड ही लिखना था। 15,260 रुपये आप उसको क्या कर रहे हो, सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हो भाई, और कुछ नहीं कर रहे हो।
लेकिन आप लोगों ने बाय मिस्टेक इसको क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया। क्रेडिट बैलेंस कहने का मतलब आपने इसको नेगेटिव में लिख दिया। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। यहाँ 15,260 रुपये आपको पॉजिटिव बैलेंस आपको नेक्स्ट डे में ऐड करना था, लेकिन आपने 15,260 रुपये ऐड नहीं किया। उल्टे में आप लोगों ने 15,260 रुपये माइनस कर दिया। वाह भाई वाह, कितनी भयानक गलती है यार। ये गलती बैंक वालों ने तो की नहीं है। बैंक वाले अपने जगह चुपचाप बैठे हुए हैं, बैंक वाले ने कुछ नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, आप लोगों ने क्या किया, पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव बना दिया। तो अब आपको सॉल्यूशन पता है क्या करना होगा। पहली बात तो आप एक बार 15,260 रुपये यहाँ पे ऐड कर दोगे। 15,000 आपने 260 रुपये ऐड किया ताकि इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाए और यहाँ पे वैल्यू नील आ जाए। आपको फिर से एक बार 15,260 रुपये ऐड करने होंगे, यानी कि घुमा फिरा के मैं आपको कहूँ तो आपको दो बार आप लोगों को 15,260 रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा। 2 बार आपको करना पड़ेगा। मैं समझाऊँ ऐसा क्यों करना होगा। चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ जाए। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस बिल्कुल। मान लो कि दोनों तरफ कैश बुक का 1,00,000 रुपये इधर बैलेंस है, 1,00,000 रुपये इधर बैलेंस है। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने बाय मिस्टेक अपने अकाउंट से 15,260 रुपये नेगेटिव दिखा दिया है। अगर आप 15,260 रुपये नेगेटिव दिखा दोगे तो बताओ आपके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे। आपने बाय मिस्टेक इतने पैसे नेगेटिव दिखा दिए हैं। तो अब आप अपने अकाउंट में आप लोग बता रहे हो कि 84,740 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो यार। 84 क्या है बोलो, 740 है। इतना आपका नेगेटिव बैलेंस है, बराबर कि नहीं। बोलो हाँ या ना। तो आपने बाय मिस्टेक यार इतना अमाउंट आपने क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया है। भाई इतना अमाउंट आपने क्या कर दिया है बोलो, कम कर दिया है। 100% ये अमाउंट आप लोगों ने कम कर दिया है। इसमें एग्जाम्पल में क्या ले लूँ, मुझे लग नहीं रहा कि एग्जाम्पल सूट करेगा आपको समझाने के लिए। तो ये एग्जाम्पल रहने देते हैं, वही पुराने एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं, क्योंकि मुझे सोचने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि 15,260 रुपये आपने बाई मिस्टेक यहाँ पे नेगेटिव दिखा दिया, जबकि ये बैलेंस आपको पॉजिटिव दिखाना था। तो सबसे पहले आप ये प्लस करोगे 15,260 रुपये, ताकि ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाए, बराबर कि नहीं। जो गलती हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और फिर से आपको 15,260 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे, जिससे आपका बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाऊं कैसे एग्जैक्ट हो जाएगा। देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में 15,260 रुपये का बैलेंस दिखाई देगा। तो आपको दोनों टोटल करके आपको यहाँ पे ऐड करना होगा 15,260 प्लस में 15,260, यानी आपको यहाँ पे अपने अकाउंट में कितना ऐड करना होगा। पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। आराम से, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में नंबर 4 के आगे लिख देता हूँ कि आपको 520 प्लस करना होगा। क्यों प्लस किया हमने, इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये था दोस्तों कि हम लोगों ने बाय मिस्टेक, एक बार लास्ट बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ यार मैं लोग, आपने बाय मिस्टेक गलती से अपना पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव दिखा दिया है बाय मिस्टेक। तो सबसे पहले इस नेगेटिव बैलेंस को सही करने के लिए आपको सेम अमाउंट से प्लस करना होगा, जिससे आपका बैलेंस जीरो हो जाए। और आपको फिर से प्लस करना होगा जो आपका रियलिटी में पॉजिटिव बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो आपने इसको प्लस कर दिया, तो घुमा फिरा के आपने 2 बार प्लस किया है। और इसी 2 बार जो प्लस किया अमाउंट, उसको मैंने यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख दिया। देखो कैसे लिख दिया, जल्दी आओ। 30,520 कैसे, 15,260 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू में 30,520। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। नंबर 5, ऑफ द टोटल चेक जो था दोस्तों 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, चेक ऑफ रुपीज़ इतना क्या हुआ है, एनकैश हुआ है, जो कि दिसंबर में हुआ है। इसका मतलब क्या है, नंबर 5 तो बहुत आसान है समझाना, कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों। 5 वाला बहुत ईजी है यार समझाना, बहुत ही सिंपल टास्क है। मान लीजिए एक तरफ कैश बुक है, एक तरफ पासबुक है। आपने अपने चेक इशू किया है, तो जो टोटल आपने चेक इशू किया है, चेक इशू करते टाइम पे आपने अपने अकाउंट से कितना रुपये माइनस कर दिया, ध्यान से देखो। आपने अपने अकाउंट से 11,514 रुपये माइनस कर दिए हैं। मेरी बात को प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिए। 11,514 रुपीज़ आपने अपने अकाउंट से माइनस कर दिए हैं, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो चेक पास किया है, जो आपके अकाउंट से जो पैसे हकीकत में काटे गए हैं, रियलिटी में बैंक कह रहा है कि 7,815 एक्चुअल में दिसंबर में आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं। तो आपके अकाउंट से जो पैसे डिडक्ट हुए हैं वो रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ 7,815 हुआ है। अब आपके अकाउंट में कितने पैसे नहीं डिडक्ट हुए हैं, तो भाई आपके अकाउंट में कितने पैसे नहीं डिडक्ट हुए हैं, इनका डिफरेंस ले लो। तो भाई अगर आप डिफरेंस लोगे तो बहुत आसान है। तो बाकी की जो डिफरेंस है वो आपको 3699 आपको प्लस करना होगा, जिससे दोनों तरफ का बैलेंस क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। आपको मेरी बात समझ में आ गई, दोनों तरफ का बैलेंस कैसे इक्वल आया।
आपने अकाउंट में आपने किसी को चेक इशू किया है, टोटल कितने का, 11,514 का। इसमें से क्या हुआ, चेक 7814 का क्लियर हो गया, तो आपके बैंक अकाउंट से बैंक वालों ने 7,815 रुपये काट लिए हैं। लेकिन अभी आपके अकाउंट से सिर्फ 7,815 रुपये की पेमेंट हुई है। तो आप लोगों ने टोटल ज़्यादा माइनस कर दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस कर दिया आप लोगों ने ज़्यादा। तो जो ज़्यादा आप लोगों ने डिडक्ट कर दिया उसको आप वहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 3699। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो 3699 हमें यहाँ पे प्लस करना होगा, तो प्लस में जाओ और 3699 यहाँ पे ऐड कर दो। आगे बढ़ो जल्दी फटाफट से। नेक्स्ट वन है दोस्तों आपका 6, डिविडेंड 25,000 रुपये कलेक्टेड बाय द बैंक। अच्छा, बैंक ने आपका अकाउंट में 25,000 रुपये डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है आपको भी प्लस करना होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके बैंक में पैसे बड़े हैं तो कैश बुक में पैसा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, नोस्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपये पेड किया है दोस्तों बैंक ने, जो कि हमने कैश बुक में ऐड नहीं किया। बहुत ईजी है, आपने किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और वो सब्सक्रिप्शन का जो पैसा है रिलेटिव में आपके बैंक के अकाउंट से पे हो चुके हैं, लेकिन आपने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की है, तो कैश बुक में वो सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अरे भाई जल्दी खुल जाए यार। आगे कह रहा है ऑन आउट गोइंग चेक, यानी कि आउट गोइंग का मतलब है कि यहाँ पे बात की जा रही है चेक की इशू की, चेक इशू। आउट गोइंग चेक 3.5 लाख रुपए वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। वाह भाई वाह, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मैं आता हूँ एक बार किस पे, नंबर 7 पे। मैं आपको नंबर 7 थोड़ा सा लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि गलती क्या हुई है। एक तरफ कैश बुक, एक तरफ पासबुक। देखो रटो मत, बात को समझो। आप लोगों ने चेक किसी को इशू किया 3.5 लाख रुपए का, तो भाई 3,50,000 का आप लोगों ने चेक इशू किया है। तो आपके बैंक वाले ने भी ये चेक की पेमेंट आपके अकाउंट से कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बैंक बहुत बढ़िया है, बैंक वाले ने आपके अकाउंट से 3.5 लाख की पेमेंट कर दी है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, आप लोगों ने चेक को 2 बार क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि आपने सेम अमाउंट से 2 बार एंट्री पास कर ली है। कहाँ पे, कैश बुक में। आपको समझ में आ रहा है आपने गलती क्या की है। किसी को चेक की पेमेंट की आप लोगों ने 3.5 लाख रुपए की, और यही एंट्री आपने 2 बार रिकॉर्ड कर ली। तो आपने क्या किया, गलत कर दिया। ये वाला बिल्कुल सही है। तो जो आपने दूसरी बार गलती से माइनस कर दिया है उसको आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ताकि इसका इफेक्ट 0 आ जाए। तो आपको यहाँ पे बीआरएस में जाना है और आपको 3.5 लाख रुपए यहाँ पे प्लस कर देने हैं। तो लीजिए, अब इसका देखो आंसर आ जाएगा। चलो एक बार मैं निकाल के देख लेता हूँ, एक बार मैं टोटल कर लेता हूँ। डेबिट साइड का टोटल कितना है देखो ज़रा, 836,400, 836,400, ठीक है ना। प्लस में 1.5 लाख, प्लस में 30,520, प्लस में 3699, प्लस में ये कितना था यार, 25,000 है, प्लस 3,50,000, और कुछ तो नहीं है। तो मैंने अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया दोस्तों, ये आ रहा है 13,95,619, 13,95,619। इसमें से हम क्या क्या लेस कर देंगे, इसमें से हम लेस कर देंगे ये, जो कि वैल्यू है 10,000, ठीक है जी। लेस कर देंगे 1,31,000, और लेस कर देंगे 1,000। तो आपका बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा सबसे लास्ट में, इधर की तरफ जो आपको जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस बचेगा 1253,619। इसको हम यहाँ लिख देंगे सबसे लास्ट में, बैलेंस एज पर पासबुक। लीजिए, बल्ले बल्ले हो गया सॉल्यूशन। एक बार मैं सॉल्यूशन में आंसर में एक बार मैच कर लेता हूँ, क्या हमारा करेक्ट आंसर आया है या नहीं आया है। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारा एकदम 100% करेक्ट आंसर आया है। देखो, क्वेश्चन ने अभी हमसे कुछ नहीं कहा था कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो हमने चुपचाप क्या प्रिपेयर कर दिया, बीआरएस। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पे बीआरएस प्रिपेयर कर दिया। लो जी, बल्ले बल्ले हो गया। तो अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्या, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज, अगर आपने 31 दिसंबर तक कोई बुक्स की क्लोज ही नहीं किया, अपने कैश बुक का आपने क्लोज नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बना दोगे, बीआरएस बना दोगे। लीजिए, काम खत्म। बुक्स को कोई क्लोज ही नहीं हुआ आपका, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, अभी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बचा हुआ है। भाई आप समझते हो ना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग, P&L, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं किया है तो डायरेक्टली आप बीआरएस बना दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर आप लोगों ने इफ द बुक्स आर टू बी क्लोज, अगर आप लोगों ने बुक्स को क्लोज कर दिया है तो आपको सबसे पहले कुछ ट्रांजेक्शन को कैश बुक में एडजस्ट करना होगा और बाकी को आपको यहाँ पे बीआरएस में करना होगा। घुमा फिरा के 3699 वाली जो एंट्री थी ये आपको सिर्फ ये बीआरएस में करना है, और बाकी सारी की सारी चीज़ें वही कैश बुक में करनी है। जो चीज़ प्लस में जाना था वो प्लस में, जो चीज़ माइनस में जाना था वो एग्जैक्ट माइनस में।
फिर ये जो यहाँ का बैलेंस आएगा उसको ये लिख कर यहाँ लिख दो, बाकी ये BRS में सिर्फ एक ही आइटम आएगा, फिर उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक बार इसको देख लेना, बहुत आसान है यार, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। वो BRS का ही तो रूप है और कुछ नहीं है। यानी कि पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ हमने ये वाली एंट्री पास की है, ये वाली देखो जरा यहाँ पे, ये वाली एंट्री पास की है। बाकी सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हमने कैश बुक में किया है। जो सॉल्यूशन प्लस में होना चाहिए था उसको हमने यहाँ डाल दिया, ये हमारे सारे प्लस वाले हैं। जो सॉल्यूशन माइनस में होना चाहिए था उसको हमने क्रेडिट में डाल दिया है। लीजिए बात खत्म। ये हमारा सॉल्यूशन होता है कौन सा, जल्दी बोलो भाई, ये हमारा सॉल्यूशन कौन सा होता है, क्या नाम है यार इस क्वेश्चन का, इलस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन सा है, 8 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पे, जल्दी फटाफट से, हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, ध्यान से देखो, समझो बूझो, दिमाग लगाओ, और चाहो तो वीडियो को 2 मल्टीप्लाई की स्पीड में देख लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके।